आई एम तनिषा गंगराड़े एंड यू आर वॉचिंग टीजी एग्री। फ्रेंड्स, हमने पार्ट 1 में आईपीएम और उसकी दो मेथड कल्चरल एंड मैकेनिकल मेथड को डिस्कस किया था, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज हम उसकी नेक्स्ट मेथड फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल को डिस्कस करेंगे, साथ में जेआरएफ और अदर कॉम्पिटिटिव में आए हुए क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल कंट्रोल कि फिजिकल कंट्रोल का मतलब क्या होता है। देखिए, जब हम एनवायरनमेंट के फिजिकल फैक्टर्स को मॉडिफाई करते हैं ताकि हम पेस्ट की प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर सकें या रिड्यूस कर सकें, तो उसे हम कहते हैं फिजिकल कंट्रोल। ठीक है, फिर से एक बार बताऊंगी, जब हम पेस्ट की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए एनवायरनमेंट के फिजिकल फैक्टर्स को मॉडिफाई करते हैं, तब हम उसे कहते हैं फिजिकल कंट्रोल। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसे मॉडिफाई करके हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है टेम्परेचर। हम जानते हैं कि सभी ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अगर उस टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस आता है तो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और लाइफ सर्वाइवल के लिए वो कभी कभार लीथल हो जाता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को हम ज़्यादा टेम्परेचर या हम कम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। क्या होता है, जब हम ग्रेन्स को हम सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में रखते हैं तो उस पर्टिकुलर ग्रेन का या उस पर्टिकुलर उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है जिससे हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जब हम राइस सीड्स को हॉट वाटर ट्रीटमेंट देते हैं तब हम वाइट टिप निमेटोड को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लेमिंग करके हम लोकस्ट एंड मोरिंगा कैटरपिलर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो बात रही हाई लीथल टेम्परेचर की। जब हम लो लीथल टेम्परेचर देते हैं या जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तो कोल्ड स्टोरेज में रख के पोटैटो को हम पोटैटो ट्यूबर मोड से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा कि हमने कैसे टेम्परेचर को मॉडिफाई करके हमने पेस्ट को कंट्रोल किया। अब हम देखते हैं कि मॉइस्चर को किस तरह मैनिपुलेट करके हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, अगर हमने किसी भी ग्रेन्स में से, हमारे पास जो भी ग्रेन्स है उसमें मॉइस्चर कंटेंट 10% से कम कर दिया तो क्या आता है, वहाँ पर पेस्ट का सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो जाता है। उसका एग्जाम्पल है राइस वीविल एंड पल्स बीटल। फिर से एक बार देखते हैं कि जब हम किसी भी स्टोर्ड ग्रेन में से क्या करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट 10% से कम कर देते हैं तो वहाँ किसी भी पेस्ट का जो सर्वाइवल है वो इम्पॉसिबल हो जाता है, जिससे हमारी जो बोल सकते हैं ग्रेन्स पेस्ट के अटैक से बच सकती है। इसका एग्जाम्पल है राइस वीविल एंड पल्स बीटल। यह अभी हमने देखा टेम्परेचर मैनिपुलेशन एंड मॉइस्चर मैनिपुलेशन। अब हम देखते हैं कि किस तरह हम लाइट का यूज़ करके पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है लाइट मैनिपुलेशन। देखिए, तो ऐसे कौन कौन से बिहेवियर है जो लाइट से इन्फ्लुएंस होते हैं। सबसे पहले रेड हेरी कैटरपिलर जो है, इसमें मेटिंग फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाती है। इंडियन मिल मोथ में फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। और जितने भी डायपॉजिक इंसेक्ट है इसमें डायपॉज डिस्ट्रप्शन हो जाता है। हम ये भी जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो लाइट को अट्रैक्ट करते हैं, लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट्स को हम बोलते हैं फोटो एक्टिव इंसेक्ट। तो लाइट ट्रैप का यूज़ करके हम फोटो एक्टिव इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ मैंने आपको एक लाइट ट्रैप का डायग्राम बनाया है। जब हम लाइट ट्रैप को रात में यूज़ करते हैं तो यहाँ लाइट जलेगी, लाइट जलने से जितने भी फोटो एक्टिव इंसेक्ट है वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं और इधर लाइट ट्रैप के पास में आ जाते हैं। पास में आने से क्या होता है, ये जो आप फनल देख रहे हैं फनल में गिर जाते हैं और नीचे उसके क्या है, हमने राउंड गैलन कैन रखी है। राउंड गैलन कैन में हम क्या रखते हैं, उसमें कैरोसिनाइज्ड वाटर रखते हैं। तो जब वो फनल में गिर जाते हैं तो फनल के नीचे हमने राउंड गैलन कैन रखी है जिसमें कैरोसिनाइज्ड वाटर है, तो वो उसमें गिर के मर जाते हैं। तो इस तरह हम लाइट ट्रैप का यूज़ करके फोटो एक्टिव इंसेक्ट्स को कंट्रोल
कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से पेस्ट है जो फोटो एक्टिव होते हैं। इसका एग्जाम्पल है आर्मी वर्म्स, बग्स, ग्नेट्स, कटवर्म्स, फ्लाइज, बॉलवर्म, लीफ होपर्स एट्सेट्रा। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ये मैंने आपके सामने कुछ ही बताए हैं। तो अभी हमने देखा कि लाइट ट्रैप का यूज़ करके भी हमने फोटो एक्टिव इंसेक्ट को कंट्रोल किया है। यहाँ पे हमारे JRF का क्वेश्चन आता है कि लाइट ट्रैप कौन सी मेथड का पार्ट है। इसमें ऑप्शन दिए रहते हैं मैकेनिकल मेथड, फिजिकल मेथड, तो इसका आंसर हमेशा होता है फिजिकल मेथड। देखिए एक चीज़ और बताती हूँ कि बहुत सारी बुक्स में आपको मैकेनिकल मेथड में लाइट ट्रैप को कंसीडर किया है, पर हमेशा लाइट ट्रैप फिजिकल मेथड के अंदर आता है। तो अभी हमने JRF का क्वेश्चन देखा और हमने अभी इसके पहले हमने देखा टेम्परेचर मैनिपुलेशन, मॉइस्चर मैनिपुलेशन, उसके बाद हमने लाइट देखी। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को यूज़ करके हम किस तरह पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। देखिए जब हम रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हैं ना, तो क्या होता है, पेस्ट की जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है उसमें प्रॉब्लम आती है। जैसे क्या होती है, आप बोल सकते हैं पेस्ट की ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है या बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट हो जाती है। जैसे थोरैसिक गैंग्लियन अफेक्ट होता है, उसके सिनेप्स में ब्लॉकेज हो जाता है, अमीनो कंपाउंड्स अल्टर होने लग जाते हैं, अमीनो कंपाउंड्स चेंज होने लग जाते हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा पार्ट होता है। अगर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी दी, रेडियो फ्रिक्वेंसी दी, तो उसके प्रोटीन्स चेंज हो जाएंगे, उसकी पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चेंज हो जाएगी, जिससे हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि वो फिर ज़्यादा आगे रिप्रोड्यूस ही नहीं करेगा। इधर नर्व सेल भी डिसोल्यूट हो रही है। ये तो हमने देखा कि हम रेडियो फ्रिक्वेंसी को यूज़ करके हम पेस्ट में क्या क्या अफेक्ट होता है। अब हम देखते हैं कि कौन से रेडिएशन से हम किस पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इंफ्रारेड रेडिएशन से हम राइस वीविल को कंट्रोल कर सकते हैं। विजिबल एंड यूवी रेडिएशन से हम एफिड और एंगीमोइस ग्रेन मोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन मतलब एक्स रेज और गामा रेज अगर किसी भी इंसेक्ट के ऊपर जाती है तो वो इंसेक्ट क्या हो जाता है, किल हो जाता है। तो ये हमने देखा है कि हमने कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का यूज़ करके सबसे पहले उसकी जो बॉडी एक्टिविटीज़ है या उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करा। उसके बाद हमने वेवलेंथ चेंज करके, फ्रीक्वेंसी चेंज करके क्या करा, हमने रेडिएशंस देने से क्या होता है, बहुत सारे पेस्ट कंट्रोल हो जाते हैं और साथ में अभी हमने उसके एग्जांपल्स भी देखे। अब हम देखते हैं कि साउंड एनर्जी को यूज़ करके हम पेस्ट को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल अभी करंट एग्जांपल चल रहा है कि लोकस्ट को कंट्रोल करने के लिए इंडिया में बहुत सारी जगह साउंड एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगी राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में साउंड एनर्जी का यूज़ करके हम लोकस्ट पेस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिवाइस भी आती है जैसे बर्ड स्कैरर, एसिटिलीन एक्सप्लोडर। जब ये इतनी ज़ोर से आवाज़ करती है जिससे कि सारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट क्या होते हैं, डर जाते हैं और हमारी फील्ड के आसपास नहीं आते। दूसरा है फायर क्रैकर्स के हम पटाखे जलाकर भी क्या होते हैं, पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि हमने फिजिकल फैक्टर्स को किस तरह मैनिपुलेट करा ताकि हम पेस्ट को कंट्रोल कर सके। सबसे पहले हमने टेम्परेचर को मैनिपुलेट करा, उसके बाद हमने मॉइस्चर को मैनिपुलेट करा, उसके बाद हमने लाइट का देखा, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी देखी और लास्ट में हमने साउंड एनर्जी देखी। अब हम देखते हैं, यह हुआ हमारे फिजिकल कंट्रोल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल कंट्रोल, कि अब बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसा होता है। देखिए बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब होता है जब हम हार्मफुल इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए उसके नेचुरल एनिमीज़ का यूज़ करते हैं तो उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल टर्म दिया था स्मिथ ने 1919 में। ठीक है, फिर से बताऊंगी कि जब हम हार्मफुल इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए नेचुरल एनिमीज़ का यूज़ करते हैं तो उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल टर्म स्मिथ ने 1919 में दिया था।
ठीक है। अब हम ऐसे देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से नेचुरल एनिमीज से हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दो आते हैं, एक मैक्रोबायल कंट्रोल, दूसरा माइक्रोबायल कंट्रोल। मैक्रोबायल कंट्रोल में आता है प्रीडेटरी एंड पैरासिटिक इंसेक्ट, और आता है प्रीडेटरी वर्टिब्रेट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल एटसेट्रा। वहीं माइक्रोबायल कंट्रोल में आता है पैरासाइटिक निमेटोड, प्रोटोजोअल डिसीज, पैरासाइटिक फंगस, बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज, रिकेटेसिया। अब हम इन सभी को इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। तो देखते हैं अब है एजेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। सबसे पहले आता है वर्टिब्रेट प्रीडेटर्स। ठीक है, वर्टिब्रेट प्रीडेटर का यहाँ मतलब है कि ऐसे एनिमल्स जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। इसका एग्जांपल है फिश, फ्रॉग, टोड एटसेट्रा। देखिए बहुत बार क्या हुआ है, जब साइंटिस्ट ने देखा कि वर्टिब्रेट प्रीडेटर से हम पेस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो बहुत सारी जगह या बहुत सारी कंट्रीज़ में हमने क्या करा, जो नेचुरल एनिमीज़ है उसको एक्सपोर्ट किया या दूसरे कंट्री में इंट्रोड्यूस करा। बट यहाँ पे एक बात ये है कि जो बर्ड्स होते हैं वो बहुत अच्छे वर्टिब्रेट प्रीडेटर्स होते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि इसको हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखते हैं प्रीडेटरी एंड पैरासाइटिक इंसेक्ट। प्रीडेटर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। ठीक है, खा जाते हैं या बोल सकते हैं मार देते हैं। उसके बाद पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को अपना होस्ट बनाते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को वहाँ पूरी कंप्लीट करते हैं या पास करते हैं, अपनी पूरी लाइफ साइकिल वहाँ गुजारते हैं, और आखिरी में उसके होस्ट इंसेक्ट को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो प्रीडेटरी एंड पैरासाइटिक इंसेक्ट से भी हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए इंडिया में 13 नेचुरल एनिमीज़ को वर्ल्ड के दूसरे पार्ट से क्या गया, इंपोर्ट किया गया है, ताकि हम पेस्ट को कंट्रोल कर सके। ये तो हमने देखा कि हमने कैसे वर्टिब्रेट प्रीडेटर्स एंड प्रीडेटरी एंड पैरासाइटिक इंसेक्ट से पेस्ट को कंट्रोल किया। अब हम देखते हैं कि कैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके हम पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। देखिए जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर उसके प्रोडक्ट जो कि टॉक्सिन होते हैं, क्या उसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, पेस्ट को कंट्रोल कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या होता है कि बैक्टीरिया में बेस्ट एग्जांपल है, हमने क्या करा है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बैक्टीरिया से हमने लेपिडोप्टेरस इंसेक्ट को कंट्रोल किया है। ठीक है, या उसके बाद आता है फंगाई। फंगाई क्या होता है, फंगाई को सबसे पहले हम कैसे इंसेक्ट्स को देते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो फंगस रहती है उसके स्पोर्स को क्या करते हैं, हम वाटर में मिक्स कर देते हैं। वाटर में मिक्स करने के बाद उसको हार्मफुल इंसेक्ट्स पे स्प्रे करते हैं। जब हम उसको हार्मफुल इंसेक्ट्स पे स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, उस पोर्शन से, उस बॉडी पोर्शन से क्या होता है, उसमें माइसीलियम और हाइफे प्रोड्यूस होते हैं जो उसकी पूरी बॉडी को कवर करते हैं और आखिरी में होस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या होस्ट को किल कर देते हैं। तो अभी हमने देखा बैक्टीरिया और हमने देखा फंगस कि बैक्टीरिया और फंगस होस्ट में कैसे काम करता है। बैक्टीरिया भी पैरासाइट्स की तरह काम करते हैं। नॉर्मली ये बात होती है कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हार्मफुल इंसेक्ट पे एक पैरासाइट बनते हैं। पैरासाइट बन के वो अपनी लाइफ साइकिल वहाँ कंप्लीट करते हैं और अपने होस्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फंगस का एग्जांपल है इम्यूसा स्पीशीज़ यूज्ड अगेंस्ट हाउस फ्लाइज एंड ग्रास हॉपर्स। ठीक है, ये देखा हमने फंगस एंड बैक्टीरिया। अब हम देखते हैं वायरस। देखिए वायरस में ज़्यादा हमको सक्सेसफुल नहीं मिली, बट स्टिल बेल्स ने 1946 में पॉलीहेड्रोसिस वायरस का यूज़ किया गया काय में, न्यूफाउंडलैंड में।
ठीक है। फर्स्ट सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एक्सोटिक वायरस वॉज अकम्प्लिश्ड बाय बेल्स 1946 हु इंट्रोड्यूस पॉलीहेड्रोसिस वायरस ऑफ यूरोपियन स्प्रिसो इनटू न्यूफाउंडलैंड। अब यहाँ पे वायरस का हमने थोड़ा क्लासिफिकेशन करा है, तो हम वायरस का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि एंटोमोजेनस वायरस को हमने दो पार्ट में बांटा है, एक इंक्लूजन वायरस, दूसरा नॉन इंक्लूजन वायरस। इंक्लूजन वायरस वो जो इंक्लूजन बॉडीज़ बनाते हैं, नॉन इंक्लूजन वायरस इंक्लूजन बॉडीज़ नहीं बनाते। फिर इंक्लूजन वायरस को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, पॉलीहेड्रोसिस एंड ग्रैन्युलोसिस। फिर पॉलीहेड्रोसिस को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस एंड साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस वायरस। ठीक है, ये हमने वायरस का क्लासिफिकेशन देखा। अब हम देखते हैं प्रोटोजोआ का। जैसे हमको वायरस में ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली, वैसे प्रोटोजोआ में भी हमें पेस्ट कंट्रोल के लिए हमारे पास ज़्यादा सक्सेस हमें नहीं मिली, बट फिर भी कुछ ऐसे प्रोटोजोआस होते हैं जिससे हम पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है कि अमेरिका में पैराजिया पेरेंटी हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ यूरोपियन कॉर्न वॉरर। मतलब पैराजिया पेरेंटी का यूज़ किया गया यूरोपियन कॉर्न वॉरर को कंट्रोल करने के लिए। तो ये हमने देखा प्रोटोजोआ। अब नेक्स्ट है निमेटोड। देखिए निमेटोड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। निमेटोड इट्स इंटरेस्टिंग इसके लिए कि देखिए निमेटोड्स ना बैक्टीरिया पे डिपेंड करते हैं। अब वो बैक्टीरिया पे क्यों डिपेंड करते हैं? ताकि वो उसके होस्ट को किल कर सके, एक सर्टेन सूटेबल इन्वायरमेंट दे और जो सेकेंडरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उससे भी उसको बचा सके। जिस तरह निमेटोड बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसी तरह बैक्टीरियाज भी निमेटोड के ऊपर डिपेंड करते हैं। निमेटोड का काम होता है कि होस्ट की हीमोसिल लेयर में जाके पेनिट्रेट करे और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसको प्रोटेक्ट करे। तो ये हमने देखा बायोलॉजिकल कंट्रोल कि किस तरह हमने नेचुरल एनिमीज़ का यूज़ करके हमने जो इंसेक्ट है उसको कंट्रोल किया। हमने वर्टिब्रेट प्रीडेटर्स देखे, पैरासाइट्स एंड प्रीडेटरी इंसेक्ट देखे, लास्ट में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे कंट्रोल किया है वो देखा। ठीक है, तो आज हमने फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल देखा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल एंड लीगल कंट्रोल देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।